फॉलो कर पा रहा है ना? आगे जी, बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड को? जी। जी, जी। ठीक। और एक दो आदाब हैं, आदाब के ताल्लुक से और एक कुछ 2 बातें हैं कि हिंदुइज़्म को जब हम अप्रोच कर रहे हैं, तो सवाल ये बनता है कि आखिर इन हिंदुइज़्म है क्या चीज़? व्हाट इज़ हिंदुइज़्म? और ये सवाल का जवाब मैं यहाँ देने की कोशिश नहीं करूँगा। एक तो इसलिए भी क्योंकि मैं कोई अथ मेरे पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है उस चीज़ में, और इसलिए भी क्योंकि जिनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, वो भी इस सवाल का जवाब देने में दुश्वारी महसूस करते हैं। क्योंकि वो हिंदुइज़्म एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम है, जिसके अंदर एक मल्टीपल डाइवर्सिटी है, और शायद हमारे लिए ये इतना अहम भी नहीं है कि हम उसे एक एक ठोस या एक ख़ास कोई डेफ़िनिशन दें इस पॉइंट पर। बस हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को सामने रखते हुए बस आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इससे बस ये समझना चाहिए कि हिंदुइज़्म एक डिसेंट्रलाइज़्ड ट्रेडिशन है। यानी कि उनके पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि पोप होगा, जिसको जिसके कहने पे सबको उस तरह के ही व्यूज़ को मानना होगा। उस तरह से कुछ सेंट्रलाइज़्ड रेगुलेशन नहीं है। और एक बात ये भी मिलती है जो हमें हमारे ट्रेडिशन से और इब्राहिमिक ट्रेडिशन से जो मुख्तलिफ हिंदुइज़्म मिलती है, वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास इस्लाम में एक बुनियादी किताब होती है कुरान, आपके अहले किताब के पास बाइबल बुनियादी किताब होती है। पर हिंदुइज़्म में मुख्तलिफ किताबें आपको बुनियादी किताबें दिखेंगी, और उनमें भी कुछ किताबें ज़्यादा अहमियत रखते हैं, कुछ किताबें कम अहमियत रखते हैं, कुछ लोगों के लिए दूसरी किताबें अहमियत रखते हैं। तो वो इंटरनल डाइवर्सिटी वहाँ मिलेगी आपको। और एक पहलू, अहम पहलू ये भी होता है, यहाँ पे हज़रत अली का एक कौल मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। अ, हज़रत अली ने किसी जंग के दौरान जब आपके ख़वारिज जब आ रहे थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कुछ ये बात कही थी। उनको ख़वारिज में से कुछ लोग उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जबकि आपके सामने खुदा की किताब है, तो फिर आप अपनी राय क्यों रख रहे हैं वहाँ पे? खुदा की किताब के हिसाब से करिए। तो उस बात पे हज़रत अली ने ऐसे कहा था कि खुदा की किताब जो है, या कुरान जो है, वो खामोश है, और उसे आवाज़ जो है हम ही देते हैं हमारे इंटरप्रिटेशन के ज़रिए। तो हमें सिर्फ़ टेक्स्ट को हम आइसोलेशन में कभी नहीं देख सकते। टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने वाले लोग होते हैं, एक कम्युनिटी होती है, एक ट्रेडिशन होता है। उसके ज़रिए उस टेक्स्ट को अप्रोच करना चाहिए। और ख़ुसूसन हम कोई नए या कोई अलग मज़हब को हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा ये अप्लाई होगा कि हम उस उनके ट्रेडिशन, उनके जो टेक्स्ट हैं, उनको डायरेक्टली लेकर पढ़ने में ये दुश्वारी होगी कि हम उसमें हमारे ज़हन में जो कुछ आइडियाज़ हैं, हम उन्हें वहाँ रीड करने की कोशिश करेंगे, और इससे हम कुछ गलत नतीजों पर पहुँच सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम, मिसाल के तौर पे आप उपनिषद की आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अतराफ जो बाद में जो स्कूल्स बन चुके हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स जो बन सके हैं, अद्वैता है, और विशिष्ट अद्वैता है, और द्वैता है, मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। तो उनके ज़रिए आप उस टेक्स्ट को समझने में वही एक तरीका है जिसके ज़रिए आप उस टेक्स्ट को कुछ हद तक या कुछ अ, इंसाफ के साथ समझ पाएँगे। वरना आप बस उसमें वही देखेंगे जो आप देखना चाह रहे हैं वहाँ पे। और ये एक बहुत अनकॉन्टेक्सचुअल या डिकॉन्टेक्सचुअल चीज़ होगी। आखिर सवाल ये है कि व्हाट इज़ अ रिलिजन? जब हम कंपैरेटिव रिलिजन की बात करते हैं कभी भी, तो उसमें एक एक बहुत बड़ी जो रुकावट आती है, वो ये आती है कि मुख्तलिफ जो लोग जो उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, सबकी अलग-अलग राय होती है कि रिलिजन को लेकर। रिलिजन के माने ये होने चाहिए, रिलिजन इस तरह से होना चाहिए, रिलिजन में इतनी किताबें होनी चाहिए, या अ, इस तरह की किताबें होनी चाहिए। तो हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिलिजन क्या होना चाहिए, वो हर आदमी, हर रिलिजन को मानने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करेगा। तो हमें ये तो इस एहसास को लेके आगे बढ़ना है कि हम हमारे एंगल से हमें कुछ बातें ऐसी लगती होंगी कि रिलिजन या कोई खुदा की किताब है, तो वो इस नौइयत की होनी चाहिए। पर वो हमारा प्रिज़म्पशन होगा जो हम वहाँ लेकर आ रहे हैं। कोई और किसी और प्रिज़म्पशन से आएगा, अगर कोई हिंदू है तो कोई और प्रिज़म्पशन से आएगा वो। और उसको एक अलग ही अ,
आइडिया ऑफ रिलीजन उसके जहन में होगा और उस हिसाब से उसको अपना रिलीजन वो जस्टिफाई कर पाएगा। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जहाँ पे हमारे इख्तिलाफात, मतलब इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम कुछ हद तक उसको इंसाफ करने की कोशिश कर सकेंगे। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जी जी आगे बढ़िए। जी ठीक। तो आज का जो उन्वान है अद्वैता वेदांता टर्म, पहले हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। अद्वैता के माने, पहले वेदांता के माने आपको बताऊंगा मैं। अ, शायद आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी आपके लिए एक रिवीजन भी हो सकता है क्योंकि आप लोग जनरली इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। पर वेदांता उसे कहते हैं जो वेदास, जो अर्लीस्ट आपकी किताबें हैं हिंदुइज्म की, जो श्रुति हैं, उनका जो आखिरी हिस्सा है उसे वेदांता कहते हैं। वेदास का जो आखिरी हिस्सा है, वेदा अंत, यानी वेदा का एंड, वेदांता। और अद्वैता वेदांता एक एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट है जो वेदांत को इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि बुनियादी फलसफा उसका ये है कि हकीकत जो है नॉन डुअलिस्टिक है। इसके माने ये कि खुदा और मखलूक ये दो अलग वजूदात नहीं है, वह एक ही वजूद है। जैसे यानी हमारे पास वहदतुल वजूद कहते हैं कुछ लोग, वजूद एक है और उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। उसे हम और तफसील से आगे देख देख सकेंगे, और एक बुनियादी डेफिनेशन आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। अब अच्छा, ये बात क्लैरिफाई हो जाए कि वेदांता के दूसरे भी स्कूल्स हैं। अ, और वेदांता जो है, आप उपनिषद को वेदांता कहते हैं। उपनिषद वो हिस्सा है वेदास का जो आखिर में आती है। जो चार वेदास हैं उसके आखिर हिस्से को उपनिषद कहते हैं, जिसमें फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल बातें होती हैं। शुरुआत के जो तीन, जो बाकी की जो हिस्से होती हैं वेदास की, उसमें रिचुअलिस्टिक बातें ज़्यादा होती हैं और प्रैक्टिस के रिलेटेड बातें ज़्यादा होती हैं। अब एक एक बुनियादी एंगल जो हम ले सकते हैं, अब मतलब इनकी एक सवाल ये रेज किया जा सकता है कि क्या जरूरत है या फिर क्या कमी है इंसान के पास जिसे अद्वैता वेदांता पूरी करने के लिए आ रहा है। ये फलसफा किस चीज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसे हम एक ब्रॉड वे में द ह्यूमन प्रॉब्लम कह सकते हैं। कि इंसान के जो मुख्तलिफ जो जिंदगी में क्वेस्ट हैं, इंसान प्लेजर सीख करता है, इंसान अ, पैसे सीख करता है, वेल्थ सीख करता है, स्टेटस सोसाइटी में सीख करता है। पर इस फिलोसफी के हिसाब से इंसान जब इन चीज़ों को सीख करता है और उसके बाद एक ऐसी पॉइंट पे वो रीच करता है कि उसे ये चीज़ें खोखली मालूम होना शुरू होती हैं, या उसे ये चीज़ें इनकम्प्लीट महसूस कराती हैं। कि इसके बावजूद भी उसके अंदर एक बेचैनी है, या एक वॉइड है, या एक एम्प्टीनेस है जो पूरी नहीं हो रही है। प्लेजर के जरिए पूरी नहीं हो रही है, वेल्थ के जरिए नहीं हो रही है, सोसाइटी में स्टेटस के जरिए भी पूरी नहीं हो रही। अब जब ये इंसान का प्रॉब्लम है, इसे इसे हल करने के लिए वेदांता ये सिखाता है कि वो जो आपके अंदर जो एम्प्टीनेस है वो सिर्फ खुदा से पूरी हो सकती है। और आप जब जिंदगी के इस मोड़ पे आएंगे जहाँ पे आपको बाकी सब चीजें आपने जो परस्यू की हैं वो इनकम्प्लीट और नाकाम महसूस होंगी, तब आपको, आप एक बहुत बेहतरीन स्टेट में है उस पॉइंट पे खुदा की तरफ पलटने के लिए। क्योंकि आपके अंदर से आपको एहसास हो रहा है कि कोई और चीज मुझे अब सेटिस्फाई करने वाली नहीं है, बस जो इन्फिनिट है और जो लिमिटलेस है वही चीज मुझे खुशी दे सकती है, जिंदगी में सुकून दे सकती है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पर नॉलेज भी लिमिटेड बताई जाती है। एक आपको वाकया सुनाता हूँ। एक वाकया या एक किस्सा है जो छंदोग्य उपनिषद में आता है, जहाँ पर नारदा जो है, जो कि बहुत ही वेल एजुकेटेड और बहुत ही हाई स्टेटस वाले, वो अपने टीचर के पास जाते हैं, सनत कुमार के पास, और वो उनसे कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ चीज़ों का इल्म हासिल किया है दुनिया भर की। मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, मैंने एस्ट्रोनॉमी
केमिस्ट्री, ग्रामर, मैथमेटिक्स, लॉजिक, फिलॉसफी, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी है। उसके बाद भी मुझे एक सॉरो महसूस हो रहा है या एक दुःख महसूस हो रहा है, और उसके बाद भी ये एक अंदर मेरे अंदर एक कमी महसूस हो रही है। तो वो इसीलिए वो अपने टीचर के पास आते हैं कि प्लीज़ आप अपने हिकमत से मुझे इस चीज़ का इलाज बताएँ। तो देखिए यहाँ पे एक हमें ये बात मिलती है कि नॉलेज भी जो चीज़ है, नॉलेज 2 किस्म की हो सकती है। एक इस किस्म की नॉलेज हो सकती है जो आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज है, जो नारदा के पास थी, और वो सब चीज़ों को हासिल करने के बावजूद भी वो अपने अंदर एक कमी महसूस कर रहे थे। तो ये जो दूसरी किस्म की नॉलेज है, वो जो अपने अंदर जो कमी है उसको पूरी करने की जो नॉलेज है, वो एक दूसरी किस्म की नॉलेज होगी, और उसे इस ट्रेडिशन में हायर नॉलेज कहा जाता है या पारा विद्या कहा जाता है। और वो नॉलेज है अपने सेल्फ की, और इस उपनिषद के मुताबिक वो जो सेल्फ है, वही आपका, जो आपकी आत्मन है, जो डीपेस्ट सेल्फ है, वही ब्रह्मन है। यानी खुदा जो है आपके रूह से कनेक्टेड है। तो वैसे कितना टाइम हो गया हमारा? हाँ, हाफ टाइम हो चुका है? हाफ हाफ टाइम ओवर। जी, जी, हाफ जी। टाइम इज ओवर डॉक्टर साहब। ओके, जी, जी। तो यहाँ पे एक मैं थोड़ा पॉज़ कर लेता हूँ, और आप लोग कुछ भी अब तक कुछ सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ उसका इज़हार करिए, और क्विकली कर लेंगे तो दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। चलेगा ना खाना खाना। अभी तक कोई आप चीज़ खाइए। मुश्किल हो रही है समझ में या कुछ? आप लोग चैट में भी बोल सकते हैं। अगर सब ठीक लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। जी मेरा ये एक छोटा सा मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि क्या कोई ऐसी बुक है जिससे हम जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल तरीके से और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हिंदुइज्म को समझ सकते हैं। और वेदास जो है, उपनिषद है, और जो है एक शिव पुराण करके भी मतलब कोई मतलब ग्रंथ है हिंदुइज्म का। तो उसके बारे में कोई ऐसी किताब है क्या जो अच्छी तरह से हमें इंट्रोड्यूस करा सके हिंदुइज्म के बारे में? जी, जी। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस पर मैं, आप अगर आखिर तक रोकेंगे तो मैं आखिर में कुछ किताबें सजेस्ट करने वाला हूँ। उसमें ये एक किताब मेरे ज़हन में आ रही है, आप जो पूछ रहे हैं उसके मुताबिक। इंशाल्लाह मैं आखिर में बता दूँगा। जब जी तक के लिए इंशाल्लाह, सब्र रखते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा। जी जज़ाकल्लाह जी, जी। इंशाल्लाह। मैं माजरत चाहूंगा, मुझे मुझे थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था। नहीं, 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 जज़ाकल्लाह। नहीं, नहीं, आपने अच्छा पूछा, और क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो उसमें उसके लिए आसान किताबें ज़रूरी होती हैं। जी बेशक बेशक। ठीक मैं है इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह। आखिर में कुछ किताबें सजेस्ट करूँगा। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वैसे अली अस्सलाम भाई, वालेकुम आपको, रहमतुल्लाह। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको मुश्किल हो रही थी कोई नहीं नहीं पॉइंट पे आप तो आप बता सकते हैं वो भी। जी, जी, रहील बताइए। जी नहीं नहीं, आप बात कंप्लीट करिए। आप उनसे बात कर रहे थे ना, अली से। नहीं, नहीं, मैं बस ऐसे ही जनरल पूछ रहा था कि कुछ मुश्किल भी अगर हो रही है, कोई भी चीज़ अब तक समझ में नहीं आई है तो बता दीजिए, फिर उस पे और वज़ाहत हो सकती जी है। मुझे जी। या थोड़ा स्लो जाना चाहिए? हेलो। जी, जी। जी वो असल में मुझे बात ये कहनी थी कि तो इससे मैंने राहिल भाई क्वेश्चन कर लें, उसके बाद दूसरे कर सकते हैं। राहिल भाई क्वेश्चन करिए आपका। जी, जी। ओके जी। तो मेरा ये सवाल था कि अभी जैसा आपने बताया अद्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, तो ये सब जो है वो वेदास में डायरेक्टली लिखा हुआ है या फिर ये इंटरप्रिटेशन है स्कॉलर्स का, कि वो लोग ने पॉन्डर करे वेदास पे, सोचे और बोले कि ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है? तो ये डायरेक्ट है या फिर वो इंटरप्रिटेशन है स्कॉलर्स का, फिर उस हिसाब से मतलब ये आए कैसे, ये जो है जी, जी। जो वेरियस। जी, जी, सही। अच्छा सवाल।
ये तो वेदास तो आपकी सबसे पुरानी किताबें हैं हिंदुइज्म की, जो कि शायद 3000 साल पुरानी किताबें हैं, और शायद ओरल ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए तो और भी पुरानी है। और आपके जो स्कूल्स हैं वो पूरी तरह से बाद में डेवलप हुए हैं। पहले शायद कुछ हद तक उनके अकायद हुआ करते थे और कुछ बिलीफ्स हुआ करती थी, पर जो सिस्टमैटिक जैसा डेवलप हुआ है वो बाद में डेवलप हुई है। मिसाल के तौर पे आपके अद्वैता जो ट्रेडिशन है उसके जो सबसे बड़े बानी या उसके जो सबसे बड़े स्कॉलर माने जाते हैं, शंकराचार्य, वो तकरीबन 500 एडी के टाइम के हैं। तो यानी कि वेदास के काफी बाद के वक्त के हैं ये। पर एक बात तो ये है कि उपनिषद जो है वो उसका एसेंशियल मैसेज क्या है वो बता सकना बहुत ही मुश्किल काम है। और बहुत सी उसमें बातें मिलेंगी आपको जो अद्वैता किस्म की बातें मिलेंगी, पर कुछ कुछ और तरीके से भी उसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो इसीलिए मुख्तलिफ इस तरह के स्कूल्स बने हैं जो अलग अलग वे में देखते हैं। पर मेरे ख्याल से सबसे इन्फ्लुएंशियल जो स्कूल है आज के ज़माने में भी वो अद्वैता का स्कूल है। मेजॉरिटी जो ओपिनियन जो लोग जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं उसको वो अद्वैता के हिसाब से करते हैं। और प्रैक्टिकली ये चीज़ें तो कुछ हद तक मिक्स हो जाती हैं। तो अद्वैता वाले इन प्रैक्टिस कुछ चीज़ें कहीं और से भी लेते हैं, और इंटरमिक्स और इंटरचेंज होती हैं ये चीज़ें। जी आपने ये बताया था कि वेदांत का मतलब वेदा का अंत, तो ये जो वेदांत है उपनिषद है, तो ये ओरल जी ट्रेडिशन का ओरिजिनल पार्ट था या ये फिर ये सब भी बाद में है वेदास के बाद? जी जी उपनिषद वेदांत। जी। वेदास में वेदास तो चार चार वेदास हैं। जैसे कि ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा, ये चार वेदास हैं। और हर एक वेदा में शुरू का जो हिस्सा होता है उसे पूर्व मीमांसा कहते हैं, और जो बाद का हिस्सा होता है उसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। यानी कि शुरू के कुछ जो उसके बातें होती हैं वो रिचुअल से ज्यादा मुतालिक होती है, और आखिरी का जो उसका सेगमेंट होता है वो छोटा होता है उसके कंपैरिजन में, पर वहाँ पे फिलोसॉफिकल किस्म की बातें होती हैं। और उपनिषद तो वो एक ही साथ की है, अ, उसी उसी टाइम की तकरीबन। जी। तो आगे बढ़े, आगे शायद बढ़ते हुए और चीज़ों की वजाहत हो सकती है। अच्छा, सलमान अंसारी पूछ रहे हैं कि वेदांता की मीनिंग ठीक से समझ में नहीं आई। तो इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक वेदा और अंत। अंत यानी कि एंड। तो वेदा का जो अंत है यानी कि जो उसका लास्ट पार्ट है, जिस तरह के हमारे कुरान में आखिरी जो पारा है, आखिरी जुज है, उस तरह से यानी उस किताब में वो आखिरी हिस्से में आ रहा है। और शायद ये वक्त के हिसाब से भी आखिरी हिस्से में कंपोज की गई थी, बट तकरीबन उसी 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 टाइम के आसपास है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और फिर बाकी की जी, जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा भी एक छोटा सा सवाल था जी कि जी बिल्कुल। जो हिंदुइज्म में वेदास है तो शायद ये बहुत पुराने हैं, और जब साइंस और टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं हुए थे तो आज के थोड़े जमाने में जैसे आयुर्वेदा है तो उसमें मेडिसिन और थोड़ी चीजें टेक्नोलॉजी से उसकी मदद से बना रहे, तो अगर वो किताबें बरहक नहीं है तो फिर ऐसी चीजें लिखी हुई कैसा है? मतलब क्या आप ये पूछ रहे हैं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो पूछ रहे हैं आप? ऑथेंटिक, हाँ वो तो ऑथेंटिक नहीं है, बुक्स इंसानों की लिखी हुई है, मगर थोड़ी चीजें जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन से यानी आयुर्वेदा से लिए गए, और थोड़े चीजें हैं जो हिंदू स्क्रिप्चर से जैसे मिसाइल है। थोड़ा सवाल जी आप जी समझ गए होंगे जी। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम आगे जी बढ़ेंगे। फिर जी हम जी। सेशन आगे बढ़ाने के बाद आखिर क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक। आप आंसर कीजिए जी। जी ठीक। माफ करिए, मुझे पूरी तरह से सवाल समझ में नहीं आया, मगर आप शायद ये बता रहे हैं कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से वो किताबें नहीं हैं, तो कैसे हम उन चीज़ों को देखेंगे? जैसा आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कुछ और चीज़ें हैं।
तो एक तो इन चीज़ों पर एक साइंटिफिक आंसर देना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली तो उसकी मैंने कुछ स्टडी नहीं की है, या फिर मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ उस हिसाब से कि मैंने पर इस पर रिसर्च हो सकता है और इस पर लोग देख सकते हैं। पर जहाँ तक बात ये है कि जो मॉडर्न साइंटिफिक कुछ एबनॉर्मेलिटीज या कुछ अनोमलीज जो आपको नजर आएंगी पुरानी किताबों को लेकर, अगर आप देखना चाहें साइंस के हिसाब से, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो ट्रेडिशंस हैं ये कई हजार सालों से चलती आ रही हैं। और अगर कोई भी ट्रेडिशन इतना लंबा चलता है और इतना उसको काबिलियत या सॉरी कबूलियत इतनी मिलती है उसे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके जरिए वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाता है और रैशनल या लॉजिकल रख पाता है, और ये वक्त के साथ अडेप्ट होती हैं। तो ये एक अलग चीज़ हो सकती है, शायद हम कोई अगले सेशन में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं कि वो किस तरह से हम इस बात को तफसील में देख सकेंगे कि वो किस तरह से इन चीज़ों को रिकनसाइल करते हैं वो लोग। पर ये बस अब के लिए इतना आप समझ सकते हैं कि वो उनके पास अपनी कुछ इंटरनल रीजंस होती हैं, अपनी कुछ इंटरनल रैशनैलिटी होती है जिसके हिसाब से वो उसे रिकनसाइल कर पाते हैं। अब वो क्या है वो हम अलग कभी और देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शायद हम पूरा हमारे जुबैर भाई आप बता दीजिए अगर वक्त हो रहा है तो हम जहां तक भी वक्त है वहां पे रुक जाएंगे, फिर अगले सेशन में हम कंटिन्यू भी रख सकते हैं डिस्कशन को। जी, in 25 minutes we have to conclude, so that you should just precise जी। your content and we'll take the questions later. ओके, आप मुझे रोक लीजिए जब भी वक्त हो रहा है, आप मुझे रोक लीजिए। ठीक है जी। ठीक। तो लास्ट पॉइंट हमने जो देखी वो ये थी कि हमने वो किस्सा देखा जहाँ पे नारदा जो है अपने नॉलेज, अपनी जो मुख्तलिफ चीज़ों के जो उन्होंने महारत हासिल की थी उसके बावजूद वो अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि वो जो इल्म है और जो सेल्फ नॉलेज है या जो हायर नॉलेज है उपनिषद के हिसाब से, वो नॉलेज में और ये इस नॉलेज में फर्क होता है, और इसे वो विद्या कहता है। असल नॉलेज इसी चीज को कह सकते हैं आप, या फिर हमारे पास जिसे इल्म कहते हैं। इल्म में भी हमारे पास जिस तरह से इल्म नाफे और बेकार इल्म में फर्क होता है, या फिर लोअर दर्जे के इल्म में फर्क होता है, उसी उसी की एक पैरेलल आप इसे समझ सकते हैं कि एक हायर नॉलेज है और एक लोअर नॉलेज है, या फिर उसे ऐसा देखें कि एक कंप्लीट नॉलेज है और एक इनकम्प्लीट नॉलेज है। यानी कि एक नॉलेज है जो आप अ, उसे एक बार आपने हासिल कर लिया तो उसके बाद आपको कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, और दूसरा नॉलेज है जितना भी आप उसे हासिल करते जाएं आपको हमेशा महसूस होगा कि आप और कर सकते हैं और आपको एक कमी अपने अंदर महसूस होगी। तो अब सवाल ये है कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो वो कंप्लीट नॉलेज दे रही है, या इंसान को कंप्लीट नॉलेज या एक कंप्लीट सुकून और इत्मीनान दे सकती है। तो वो कहेंगे कि ये नॉलेज ऑफ गॉड है, या नॉलेज ऑफ ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है उनका वर्ड फॉर गॉड उपनिषद में वो आता है, और यही ब्राह्मण नॉलेज ऑफ आत्मन है, यानी कि आपका जो डीपेस्ट, आपका जो सेल्फ है। इस बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, तो अभी मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। एक आखिरी पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि अब नॉलेज ऑफ सेल्फ क्या है उसकी तफसील आएगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सब्र कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे ही हम डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले हम कुछ प्री रिक्विजिट्स देखेंगे कि वो नॉलेज तक जाने के लिए इंसान को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह हमारे ट्रेडिशन में भी आपको इल्म बिना अमल के अधूरा समझा जाता है, उसी तरह उनके पास भी अमल की बहुत अहमियत होती है, और एक अखलाकी ज़िंदगी गुजारने की बहुत अहमियत होती है। और ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगर आप सही मानों में इल्म हासिल करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि आपकी जो गुनाहें हैं और आपके जो खामियां हैं, आपकी अगर अखलाक में कुछ खामियां हैं तो वो आपके लिए इल्म हासिल करने में रुकावट बन सकती है, और उससे पहले आपको उस पर आपको काम करने की ज़रूरत होगी, या आपको अपना तज़किया करने की ज़रूरत होगी। तो मैं आपके सामने कुछ लिस्ट कर देता हूँ कि ये क्वालिटीज़ क्या क्या हैं
अद्वैता ट्रेडिशन के हिसाब से। और मैं यहाँ पे डॉक्टर अनंतानंद राम बच्चन की किताब से कोट कर रहा हूँ, जिसके साथ मैंने रिसेंटली डिस्कशन किया था। तो पहली चीज तो ये कि आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो आपको अगर इल्म हासिल करना है और आपको अगर असल इल्म हासिल करना है या हायर नॉलेज हासिल करनी है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। एक आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए और सेल्फ कंट्रोल चाहिए। और एक कुछ टर्म्स है, मैं यहाँ पे टर्म्स को इस्तेमाल करूंगा ताकि शायद आपको भी अच्छे वो चीज़ थोड़ा खुल के आए आपके सामने। तो एक टर्म ये है कि जिसे वो विवेका कहते हैं, यानी कि जो रियल है और जो अनरियल है उसमें फर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको विवेका कहेंगे। यानी कि आपके पास एक ऐसा फुरकान है या एक क्राइटेरियन आपके अंदर डेवलप हो रहा है, आपके जहन में, आपके माइंड में, जिसकी बुनियाद पे आप ये फर्क कर सक रहे हैं कि ये चीज़ परमानेंट है और ये चीज़ टेम्पररी है, ये चीज़ एब्सोल्यूट है और ये चीज़ रिलेटिव है। यानी कि ये चीज़ खुदा है और ये चीज़ मखलूक है। तो वो फर्क करने के लिए आपको एक जहन चाहिए उसके लिए, और एक क्रिटिकल माइंड चाहिए आपको खुदा और मखलूक और रियल और अनरियल में फर्क करने के लिए। तो इसे विवेका कहते हैं। अब उसके बाद आपको वैराग्य चाहिए, यानी कि आपको एक चीज़ों की जो चाहत है उससे बेनियाजी चाहिए आपको। आप अगर चीज़ों की चाहत में मुब्तला होंगे या कोई ऑब्जेक्ट को आप डिज़ायर कर रहे होंगे to the left of A. तो Just ये like आपको रोकेगी E असल and इल्म F से। mindset. तो अगर D हो गया, स्पिरिचुअल A एटीट्यूड है की जो आपके पोजीशन अंदर कंफर्म आपको हो जाएगी क्योंकि C is on the left of लाना A. है। अगर A यहाँ पे होगा तो C उसके राइट में होगा, तो C A के लेफ्ट में होने कोई की और वजह क्लास से में चल C रही है and साथ में? D, जी जी। ठीक है। तो इसमें हो गया C का तो म्यूट कर सकते हैं शायद। जी ठीक ठीक है। तो अब तक बात आपको समझ में आई है? हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो क्वालिटीज हैं आपको इल्म हासिल करने के लिए, ठीक है? आगे बढ़े अभी? जी इस्माइल भाई, जी हम 10-15 तक बात रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस ले लेंगे। 10-15 ना 15? जी हाँ। जी जी हाँ ठीक है, अच्छी बात। ठीक। तो अ, इसी बात को और थोड़ा मैं कंटिन्यू करता हूँ कि क्या हम अभी देख रहे हैं कि कौन सी क्वालिटीज हैं। एक आपको अ, आपके पास विवेका जरूरी है, यानी कि फर्क कर सकना चीजों में, और वैराग्य जरूरी है, यानी कि एक डिटैचमेंट होना चीजों से। अगर आपको चीजों की चाहत है, अगर आपको पैसों की चाहत है, या आपको प्लेजर की चाहत है, कंफर्टेबल जिंदगी की चाहत है, तो ये सब चीजें आपके लिए एक रुकावट बन सकती हैं इल्म के रास्ते में। तो ये देखिए, ये बहुत अहम बात है, और जो शायद हमारे लिए यहाँ पे हम इस ट्रेडिशन की मदद हम यहाँ ले सकते हैं। खासतौर पे जो मॉडर्न जो सेक्युलर यूनिवर्सिटी में जैसे इल्म को जैसे देखा जाता है, उसके कंपैरिजन में ये एक अलग पहलू है, यानी ये एक अलग एस्पेक्ट हमें यहाँ मिल रहा है। क्योंकि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इल्म का और अखलाक का कोई रिलेशन है ही नहीं। पर जो ट्रेडिशनल, आप अगर ट्रेडिशनल चीज़ों को देखें, यानी हमारे इस्लामिक ट्रेडिशन को देखें या हिंदू ट्रेडिशन को देखें, तो अखलाक और इल्म का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक वो कहेंगे कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की सलाहियत आपके पास होनी चाहिए, और अपने एक्शंस को कंट्रोल करने की सलाहियत होनी चाहिए, और आपको अपनी जो जिम्मेदारी है उसे अंजाम देना चाहिए। आपकी कोई अगर आपकी सोशल जिम्मेदारी है, आप अगर फादर हैं या हस्बैंड है या स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशन में है, तो वो जिम्मेदारी अदा करना भी आपके धर्म का हिस्सा होगा और आपके लिए मुफीद साबित होगा अगर आप वो जिम्मेदारी को सही अदा कर रहे हैं, विद्या तक पहुंचने के लिए या इल्म तक पहुंचने के लिए। और उसमें एक बहुत अहम पहलू श्रद्धा का भी होता है। श्रद्धा यानी कि ईमान, फेथ। और फेथ जो है स्क्रिप्चर पे जरूरी मानते हैं वो लोग, कि अगर आप उसके उसके बगैर वो जो इल्म है
ब्राह्मण का या खुदा का जो इल्म है उसके बगैर वो मुमकिन नहीं है। ये जो है क्लासिकल शंकरा के मुताबिक क्लासिकल नजरिया यही रहा है कि स्क्रिप्चर में ईमान अहम है और उसके बगैर ब्राह्मण या खुदा को जानना पॉसिबल नहीं है। पर हम ये अगर आप इसको कॉन्ट्रास्ट करेंगे न्यू स्पिरिचुअल कुछ मूवमेंट्स के साथ, तो वो ये बात रखते हैं कि स्क्रिप्चर जो है सेकेंडरी चीज है और स्क्रिप्चर के बगैर भी इंसान खुदा का इल्म हासिल कर सकता है या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बुनियादी हमें फर्क महसूस हो रहा है शंकरा में या जो क्लासिकल जो व्यू है आपकी और जो मॉडर्न जो उसकी फॉर्म्स हमें आज नजर आ रही हैं। एक आखिरी पॉइंट मैं बस ये बात को यहाँ हम खत्म कर देंगे, उसके बाद एक आखिरी पॉइंट ये भी है कि इंसान क्योंकि ये सारा ट्रेडिशन हमें ये बता रहा है कि इंसान जो है दुख में है, इंसान जो है सफरिंग में है और उसे उस सफरिंग से निजात पाने की अपने अंदर से एक तड़प होनी चाहिए, अपने अंदर से एक ख्वाहिश होनी चाहिए। वो भी एक नेसेसरी कंडीशन है खुदा के इल्म को हासिल करने के लिए, क्योंकि इस ट्रेडिशन के मुताबिक खुदा का इल्म वो है जो आपको अपनी सफरिंग से नजात दिलाएगा और आपको इस दुनिया में सुकून फराहम करेगा। चलिए आज के लिए बस यहीं पे हम बात को रोकते हैं और मैं आपको खत्म करने से पहले एक ये बता दूंगा कि अगली बार हम अगर बात कर रहे हैं तो इस चीज पे बात करेंगे कि ये हमारा जो आत्मन है, जो सेल्फ है, उसका क्या असल नेचर है और फिर खुदा का क्या असल नेचर है और इस ट्रेडिशन में, और उसके बारे में कुछ हम कुछ जो गलत फहमियाँ हैं आमतौर पे जो गलत तरीके से समझते हैं लोग, उसे हम थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे और हम अगर मौका मिले तो हम मूर्तियों को किस तरह से समझ सकें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत शायद मतलब आउटवर्ड अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक इख्तलाफ की पॉइंट बनती है जहाँ पे हम हमारे प्रैक्टिसेस अलग हैं, उनके अलग हैं, पर उसके बावजूद हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उनका इसके पीछे क्या फलसफा है और क्या सोच है। आखिर में मैं कुछ किताबें आपको बता दूंगा, अगर आप अभी सुनना चाह रहे हैं तो अभी मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ या हम कुछ अभी डिस्कस भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जी अब तक हमारे सामने डॉक्टर साद इस्माइल साहब ने बहुत सी चीज़ों को बताया, जैसे फर्स्ट आपने अंडरस्टैंड दी अदर्स, यानी वो लोगों को समझना, ये या हिंदुत्व को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने बताया कि मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उनकी क्या है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर जनरलाइज नहीं करना है किसी एक तबके को। उसके बाद आपने बताया कि हिंदुइज्म इज डिसेंट्रलाइज एंटिटी है, उसका कोई एक सेंटर नहीं है। जैसे बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे गुरुस हैं, वो चीज़ है। उसके बाद आपने बताया कि व्हाट इज रिलीजन के ऊपर आपने गुफ्तगू की। उसके बाद आपने वेदांता का डेफिनेशन बताया कि एंड ऑफ द वेदा, और उसमें बताया कि खुदा और मखलूक एक ही चीज़ है, खुदा रूह का कनेक्शन। फिर एजुकेशन के ऊपर आपने बात की, तो बहुत सी चीज़ें आपने बताई। इसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आपको आंसर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके सामने देंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, या अगर कोई चैट में भी लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं। जी हाँ, चैट में भी आप, चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं अपना। हेलो। जी जी।